हेलो, नमस्ते, आदाब। तो मेरा नाम शिवम है और मैं ब्लॉग बनाता हूँ हिस्टोरिकल जगह में जाके। मैं आज लखनऊ तो नहीं जा रहा हूँ, ना ही लखनऊ की कोई साइड में घूमूंगा जाके। आज मैं हूँ ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास। मैं जा रहा हूँ दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी काशी, वाराणसी। तो इस दिवाली मेरी वहीं पे मनेगी, काशी में। और ये ब्यूटीफुल चारबाग रेलवे जंक्शन जो मुग़ल आर्किटेक्चर पे बना है। तो अभी तो मैं आ चुका हूँ ये वाराणसी जंक्शन, ब्यूटीफुल वाराणसी जंक्शन। वेलकम टू द ओल्डेस्ट सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ। इट्स वाराणसी जंक्शन। इसका रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बहुत बढ़िया है भाई। वेलकम टू द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ ऑन दिवाली। के रास्ते बरौनी। हेलो एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो दिस इज़ माय फर्स्ट डे। तो अभी मैं अपनी डॉर्मेंट्री, जहाँ रूम में मैं रह रहा था, डॉर्मेंट्री में वैसे, वहाँ से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ। दशाश्वमेध घाट एक बहुत ही स्पिरिचुअल घाट है जहाँ पर होली डिप गंगा नदी का स्नान किया जाता है, और वहीं मैं जा रहा हूँ। इट्स माई फर्स्ट डे और मैं जा रहा हूँ। वेलकम टू द ओल्डेस्ट सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ, दैट्स इज वाराणसी। और हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो अभी मैं जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे होली टिप लूँगा और फिर जाऊँगा काल भैरव मंदिर के दर्शन करने और महाकाल विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। तो ये है कुछ वाराणसी की गलियाँ। दशाश्वमेध घाट के बारे में बताया जाए तो दशाश्वमेध घाट में, जैसे नाम है दशाश्वमेध, तो इसकी हिस्ट्री बताई जाए तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए इस घाट का नाम पड़ गया था दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पर स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे पाप कर रखे हैं, तो चलते हैं फिर धोने। अभी तो हम लोग आ चुके हैं गदौलिया चौक। बहुत देर से चल रहा हूँ मैं। अच्छा है। और जाने वाले हैं दशाश्वमेध घाट। 600 मीटर बता रहे हैं यहाँ से। अभी हम फेमस बनारस के गदौलिया चौक। अभी मैं आ चुका हूँ दशाश्वमेध घाट। मेरे पीछे हैं गंगा मैया। जाएंगे बोट पे क्या भैया? नहीं नहीं, तो जा रहे हैं बाबा का काशी विश्वनाथ के धाम मंदिर दर्शन करने। हेलो, अब चल रहे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर। ये है काशी की गलियां। देखा अपन भी अगला पूछा है।
और निकल रहे हैं बाहर, आ गए हैं दशमेध घाट। यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो, चलेंगे बाबा काल भैरव के मंदिर। यहीं से आया था मैं पहले। अब जैसे एक, अगर आप काशी आए हो घूमने तो एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ेगा। अब जैसे मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जा रहा हूँ बाबा काल भैरव मंदिर, जो करीबन यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं ऑटो लेता हूँ तो बताते वो बहुत ओवर प्राइस कर रहे हैं, कह रहे हैं 100-150 रुपये और बुक होके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर आए हो तो बेस्ट है कि आप एक स्कूटी रेंट कर लो या फिर पैर मजबूत करके आओ भाई, क्योंकि यहाँ पे करीबन आपको बहुत चलना पड़ेगा, बहुत। ये बाज़ार लगा पूरा हौच पौच है। दिवाली है पास में, दिवाली है आज, पास में क्या। तो वैसे जो दर्शन है वो तो बहुत अच्छे हुए हैं। सुबह मैं आ गया था, मुझे लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ 9 बजे तक, और टाइम सही था तो मुझे दर्शन सही हो गए, बढ़िया। अब चल रहे हैं बाबा काल भैरव मंदिर, क्योंकि वो यहाँ का बाबा काल भैरव यहाँ के इस काशी नगरी के एक तरीके के सिक्योरिटी गार्ड, एक तरीके के रक्षक हैं, तो उनके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। ये है पीछे काशी विश्वनाथ का मंदिर। पहला गेट मैं गया था गेट नंबर 2 से, लेकिन ये पीछे है गेट नंबर 1। ये अब यहाँ से और आगे चलना है तब काल भैरव मंदिर मिलेगा। बाबा काल भैरव के दर्शन कर लिए, पीछे रास्ता है, अब जा रहे हैं। ये है बाबा, पीछे बाबा काल भैरव का मंदिर पीछे। तो आज हमारी तीसरी जगह वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप बनारस या फिर कहीं भी अपने मेन होम सिटी से अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो जैसे उन लोगों से पूछो, जैसे अगर आप ऑटो वालों से पूछोगे कि BHU तक का रास्ता, तो वो आपसे बहुत ओवर प्राइस बोलेंगे। पर जैसे उनके जो ऑड में दुकानें होती हैं, जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आप पूछो रास्ता दुकान वालों से, जो स्ट्रीट फूड लगाए होते हैं उनसे, तो वो बताते हैं। जैसे मैंने अभी पूछा था तो उन्होंने बताया है कि यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा कैंट, 20 रुपये का ऑटो लेगा, फिर वहाँ से सीधा जाऊँगा मैं BHU। तो एक ये ट्रिक है, मतलब मैं यहाँ पे आके मैंने सीखा है कि अगर खाने की चीज़ पूछ रहे हो तो ऑटो वालों से पूछो, और जाने की चीज़ पूछ रहे हो तो दुकान वालों से पूछो, वो आपको बताएंगे सही रास्ता। अगर आप ऑटो वालों से पूछोगे कि मुझे BHU जाना है तो बताएंगे आपको 500 रुपये लगेगा, 600 रुपये लगेगा, इतना रुपये लगेगा, उतना रुपये लगेगा। अभी मैंने पीछे एक दुकान वाले भैया से पूछा था कि मुझे BHU जाना है, तो उन्होंने पूरा बता दिया कि यहाँ से जाओ कैंट एंड देन जाओ BHU। तो मिलते हैं फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अभी मैं 3 जगह घूम चुका हूँ। दशमेध घाट, वहाँ पे मैंने स्नान किया था, फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड देन काल भैरव मंदिर। BHU के गेट पे मेरा BHU का गेट, और ये पीछे लौंग लता एक फेमस डेलिकेसी है बनारस की, एक स्वीट है, वो अभी हम लोग खा चुके हैं। पीछे दुकान थी। अब चल रहे हैं सीधे काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
तो हम लोग आ चुके हैं BHU में। अगर BHU के कुछ फैक्ट बताए जाएं तो इसका जो फाउंडेशन किया था वो किया था महामना मदन मोहन मालवीय जी ने और एनी बेसेंट ने, और टाइम था 1916 AD। ये वो टाइम था जब नेशनलिज़म हम सब इंडियंस के अंदर बहुत फैल रहा था, और इसी बात में मदन मोहन मालवीय जी और एनी बेसेंट ने इसी टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट भी चला था। तो ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी थीम ये थी कि मॉडर्न जो भी मॉडर्न एजुकेशन होती है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो इतिहास, जो सांस्कृतिक एजुकेशन थी, जो पुराण गीत वेद, उनके बारे में बताना होता था। और उसी को सोच कर महामना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका जो फाउंडिंग स्टोन रखा था वो रखा था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग जो वाइस रॉय थे उस टाइम के। और ऐसे बताया जाता है कि इसकी जो ज़मीन दी गई थी, ये वैसे 1300 एकड़ में फैला है, और इसकी जो ज़मीन ऑफ़र की गई थी वो की गई थी महाराजा ऑफ बनारस, जो यहाँ के बनारस के महाराजा थे, उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को और एनी बेसेंट को, और उन्होंने ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 1300 एकड़ में फैला है वो बनाया था। To give education to normal people, poor people, और give education about Indian culture, संस्कृति और वेद एंड पुराण विथ मॉडर्न थिंकिंग। BHU के अंदर एक मंदिर है, विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर, जिसको बिरला मंदिर भी कहते हैं। वहीं पर भाई बना बहुत अच्छा मंदिर। अगर आप बनारस आते हो तो आप यहाँ BHU में ज़रूर आए, मेरी रिकमेंडेशन है। आप BHU ज़रूर आएँ। BHU में ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, बिरला मंदिर इसको भी कहा जाता है। वहाँ के आप ज़रूर दर्शन करिए अगर आप बनारस आते हैं, एज़ पर माई रिकमेंडेशन, क्योंकि ये बना बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह है। आसपास पूरा गार्डन है। तो बस मैं निकल रहा हूँ, मैंने दर्शन कर रखे हैं, और अब मैं जाऊँगा। यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है IIT BHU, तो वहाँ वो भी पास ही में बिल्डिंग है, तो उसको भी देखते हैं चल के। IIT BHU और मंदिर के जस्ट सामने है मदन मोहन मालवीय का ये स्टैचू आप पीछे देख रहे हो, क्योंकि ये पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे वो, और उन्होंने ये इसका निर्माण करवाया था 1916 में विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट। ये स्टैचू ऑफ मदन मोहन मालवीय जी का। तो अब चल रहे हैं IIT BHU की तरफ। बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर था यहाँ पर, बिरला मंदिर, उसके दर्शन कर रखे हैं। जैसे BHU के बारे में कुछ और बताना चाहूँ तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट और भी बहुत सारे नेशनलिस्ट थे। उन्होंने अपने हिंदू संस्कृति की शिक्षा को बचाए रखने के साथ साथ इसके साथ मॉडर्न एजुकेशन, जो ब्रिटिश एजुकेशन, उन दोनों को जोड़ने के लिए BHU बनवाया था। और एक ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये जो 1600 एकड़ की ज़मीन है वो यहाँ के महाराजा ने दी थी, काशी के महाराजा ने इनको। अब मेन बात ये आती है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने छोटे छोटे गरीब लोगों के यहाँ से भी सहायता मांगी थी, और एक थीम चलाई थी जिसका नाम है विद्या अमृत अन्युते, मतलब कि वन कैन गेन इमॉर्टलिटी बाई विजडम और बाई नॉलेज। तो गरीबों ने भी यहाँ पे बहुत साथ दिया था, अपने घरों से छोटी छोटी चीज़ें देना,
एक मुट्ठी चावल भी देना, ऐसी धीरे धीरे देकर ये उन्होंने गरीब लोगों से, मॉडर्न लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से सबसे सहायता मांगकर ये पूरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बनाया था। और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी लॉर्ड हार्डिंज ने, जो वाइस रॉय थे 1916 के टाइम पर। अब ये पूरे BHU है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं और इसको एक मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं आके, और अक्रॉस 30 फॉरेन कंट्री के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ के। तो इसी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट, IMS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो नाम सही से नहीं पता लेकिन IMS है, और IIT BHU। तो IIT तो आ चुका है। मेरा भी मन था एक बार IIT आने का, क्योंकि 12th के बाद मैंने भी GMAINS दिया था। इतने अच्छे नंबर तो नहीं आए थे, मन था IIT घूमने का, लेकिन नॉट एज ए स्टूडेंट, एज ए ट्रैवलर और टूरिस्ट हम आ चुके हैं IIT BHU। ये पीछे IIT। तो अभी यूनिवर्सिटी से तो आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हरिश्चंद्र घाट, क्योंकि वो भी पास ही में है यहाँ पर। तो चलते हैं हरिश्चंद्र घाट। ये रही हिंदू विश्वविद्यालय, और उसके जस्ट सामने ये मानवीय मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू। अभी तो मैं जा रहा था हरिश्चंद्र घाट, पर मेरे को एक पीछे जगह मिली है, श्री पार्श्वनाथ की जन्मभूमि। श्री पार्श्वनाथ के बारे में बताया जाए तो वो 23वें तीर्थंकर थे जैनिज़्म के, मतलब जैनिज़्म के एक महागुरु टाइप के, और इनका जन्म 8 to 9 सेंचुरी AD में हुआ था यहीं वाराणसी में BHU के पास। तो शायद उनकी यही जन्मभूमि है। दिगंबर जैन पार्श्वनाथ। तो ये एक मंदिर है, मुझे पता भी नहीं था इसकी जगह, पर मेरे को बीच में दिखा है हरिश्चंद्र घाट जाने से पहले। तो ये है जन्मस्थली पार्श्वनाथ की, जो दिगंबर जैन थे 23 में तीर्थंकर। ये था जन्मस्थल पार्श्वनाथ जी का। जैसे जैनिज़्म बताएं तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म से पुराना धर्म है, और बहुत सारे राजाओं ने इस जैनिज़्म धर्म को अपनाया। जैसे अगर हम बताएं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक, उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। और इसमें एक शायद व्रत होता है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सालिखान व्रत, जिसमें तब तक व्रत रखा जाता है जब तक आप मर नहीं जाते हो। और मतलब इतना हंगर से डेथ तक जाने को सालिखान व्रत करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था आफ्टर ये जैन धर्म को अपनाने के बाद। चलो अब चलते हैं हरिश्चंद्र घाट। बस पहुंच गए हैं हरिश्चंद्र घाट। वैसे मैं देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये जो काशी नगरी है, यहाँ पर करीबन हर 200 मीटर 100 मीटर में एक मंदिर होगा। और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, मंदिर होते हैं हर जगह, पर इधर कुछ ज़्यादा ही मंदिर हैं, और जो कि बहुत अच्छा है। जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि काशी शंकर जी के त्रिशूल में बसी है, तो सारे देवी देवता की मूर्ति और सारे देवी देवता के मंदिर हैं यहाँ पर छोटे बड़े। तो ये है रास्ता हरिश्चंद्र।
मैं आ गया हूँ हरिश्चंद्र घाट। मतलब यहाँ पर वाराणसी काशी में बहुत सारे घाट हैं। तो अभी जो जहाँ मैं बैठा हूँ वो ये है लाली घाट, और ये पीछे है हरिश्चंद्र घाट। ये पीछे आप देख रहे हो, उधर चिता जल रही है जस्ट मेरे पीछे। और बहुत ही अमेज्ड बात है यहाँ पर कि यहाँ पर मंदिर भी पास ही में है, नदी भी है, गंगा नदी, लोग घूम भी रहे हैं। और पीछे ये देखिए आप, ये चिता जला रहे हैं। ये हरिश्चंद्र घाट के बारे में अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो जैसे बताया जाता है कि ये हिस्ट्री रिलेटेड है राजा हरिश्चंद्र से। राजा हरिश्चंद्र रघुवंश में थे, वो सूर्य वंश जिसमें राम भगवान भी पैदा हुए थे, उनके पूर्वज थे। तो सतयुग की बात है कि राजा हरिश्चंद्र ने पूरे का जो राज था वो पूरी पृथ्वी पे था। तो एक बार उनके कोर्ट में, उनके दरबार में विश्वामित्र आते हैं, ऋषि विश्वामित्र। और उससे पहले ये हुआ था कि ऋषि विश्वामित्र एक रात में उनके सपने में आए थे राजा हरिश्चंद्र के सपने में, और उन्होंने पूरी पृथ्वी को उनसे मांग लिया था। तो और राजा हरिश्चंद्र ने वो ऋषि विश्वामित्र को दान में भी दे दी थी। अब दूसरे दिन जब वो कोर्ट में आते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे पूरे ये दुनिया दान में दे रखी है ऋषि विश्वामित्र, तुम यहाँ से जाओ। तो राजा हरिश्चंद्र अपने सपने की बात को भी मानते हैं और पूरी दुनिया का दान कर देते हैं ऋषि विश्वामित्र को। अब जहाँ वो रहते थे वहाँ से उनको जाना पड़ा। फिर वो आते हैं काशी में। अब क्योंकि काशी जो है वो शंकर जी के त्रिशूल में बसी है, तो ये जगह उनके दान पे थी नहीं, ये उनके मतलब अधिकार में नहीं थे। तो वो काशी में आके रह लेते हैं और बिल्कुल ही निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जितनी भी धन संपदा थी वो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दे दिया था दान पे। और फिर वो इसी घाट में आकर जो लोग जलाए जाते हैं, उनकी अंतिम जो क्रिया होती है उसको करते थे, जलाना और भी जो अंतिम संस्कार का काम है। तो वहीं से ही राजा हरिश्चंद्र ने इस घाट पे काम किया था, तो वहीं से ही इस पूरे घाट का नाम कर दिया है हरिश्चंद्र घाट। ये देखो आप पीछे चिता जल रही है मेरे पीछे, और जस्ट पीछे आप देखोगे तो गंगा नदी और ये बोटिंग। तो ये बहुत ही अमेज्ड बात है कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ चिता जल रही है लोगों को, और लोग आराम से बैठ के देख रहे हैं, मतलब कुछ भी डर ना कुछ। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में फिर और बताया जाता है कि उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब जो ऋषि विश्वामित्र थे वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो ऐसे ही फिर उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, और फिर उनकी भी जो अंतिम संस्कार वो यहीं मनाया जाता है। तो ये है हरिश्चंद्र घाट। तो अभी हम आ गए हैं केदार घाट। जैसे मैंने यहाँ बता रहा था, छोटे मोटे बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर। तो ये है केदार घाट, और घाट ही घाट से चलेंगे दशमेध घाट होकर। अब पीछे देख रहे हो, जस्ट पीछे वो है राजा हरिश्चंद्र घाट, फिर लाली घाट, और ये केदार घाट, फिर ये विजयनगर घाट। तो जा रहे हैं दशमेध घाट की तरफ, लेकिन अभी ये जो है ये है दिग्पतिया घाट। पीछे बोटिंग पर अगर आप बनारस आ रहे हो तो ऐसे आप टू घाट ज़रूर घूमें, रिकमेंडेशन देता हूँ। जैसे मेरी तो ये प्लान में नहीं था घाट से घाट घूमना, पर मैं आया था राजा हरिश्चंद्र घाट, फिर वहाँ से मेरे को जाना था दशमेध घाट। तभी रास्ता अगर पकड़ना है तो रोड का क्यों पकड़ो, घाट का पकड़ो, क्योंकि ये एक बहुत ही मैजिकल जर्नी होगी आपके लिए और काफ़ी अमेजिंग होगा।
from one ghat to another ghat on the bank of गंगा मैया। अब है 64 घाट। ये चौसठी घाट। बस एक ही मेरे वो है ट्रैवल आज के दिन का, फॉर डे 1 टू ट्रैवल इन द ओल्डेस्ट सिटी ऑन प्लानट अर्थ, वाराणसी काशी की दशमेध घाट की जो वर्ल्ड फेमस आरती होती है शाम को, संध्या आरती गंगा माता की, उसको देखना। अभी हम आ गए हैं दरभंगा घाट में, और देखो जरा आप इसके पीछे का आर्किटेक्चर, फोटो वगैरह थोड़ा देखिए, क्या मस्त बना है ना। मैं बैठा हूँ पीछे ये मुंशी घाट और ये दरभंगा घाट के पास एक गंगा नदी के किनारे। और सबसे मैजिकल बात है वाराणसी में आने की कि आपको अगर कहीं नहीं जाना है, मेन तो काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर, आप तो वहाँ जाओगे, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी आ रहे हो और कुछ घंटे आप निकाल सकते हो अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी से, तो आप ये गंगा नदी के ये जो घाट हैं इधर ज़रूर आके घूमिए और इधर ज़रूर आके एक घाट से दूसरे घाट जाइए। आपको एक अलग ही मैजिकल फीलिंग, एक सीरीन ब्यूटी और एक शांति का अनुभव होगा। ऐसी ज़िंदगी में आपका ऐसा मोमेंट नहीं होगा जब आप, मैं जैसे अभी जब से मैं राजा हरिश्चंद्र घाट से आ रहा था, तो अभी मैं मुंशी घाट हूँ, और ये जो जस्ट पीछे आप देख रहे हो ये है दशाश्वमेध घाट, जहाँ मैंने सुबह स्नान किया था। अब यहीं पर शाम को आरती होगी, संध्या आरती, तो अभी मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा। और यहाँ पर बोटिंग चल रही है हर जगह। और अगर आप वाराणसी आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं, सबसे मैजिकल बात है कि आप बस एक कोई घाट के पास आके बैठ जाइए और गंगा नदी को देखिए, गंगा माता को, लोगों को देखिए और घाटों को देखिए। एक मैजिकल एक्सपीरियंस है और ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलो और घूमो थोड़ा बहुत। मैं तो डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो कोई भी एक घाट के पास बैठ जाओ, लोगों को देखो, घाट को देखो, और बस यहाँ का जो मैजिकल इन्वायरमेंट है, जो मैजिकल फ्रिक्वेंसी है, उसको बस एक्सपीरियंस करो। और बस यही वर्थ इट है ज़िंदगी के लिए। अगर ज़िंदगी में काशी नहीं आए तो फिर बेकार ही है भाई। देखो अब जस्ट पीछे देखो, अभी कुछ ही मिनट में होने वाली है गंगा आरती शुरू। I have beautiful friend Robert from Netherlands. एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गांगम्माय मनोहाय मुरारी चरणाच्युतं त्रिपुरारी शिरसाय पापहाय पुनः ईश शीश परिणासी त्रिपदिकाश पुण्यराशि पापशालिका त्रिपदिकाश पुण्यराशि पापशालिका। जय जय भगीरथी नंदिनी जय जय पूर चंदिनी नरनागिनी उद्वंदनी जय मालिका। जय जय भगीरथी नंदिनी जय जय पूर चंदिनी नरनागिनी उद्वंदनी जय मालिका। गंगा मैया की मिल करके आते गाते ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नहीं तुमको ध्याता जो नहीं तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र की ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े विनोद तेरी। महिमा दूंगी पुण्य सदयंगी पुण्य करूंगी। जय आरती हो चुकी है और मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त आ चुके हैं। These are my friends. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चलो फिर चलते हैं। नमः शिवाय। हॉस्टल में और दिवाली है तो देखो यहाँ कितना बढ़िया सजा है ये पूरा बाजार। मैं आया हूँ काशी चाट भंडार, एक फेमस दुकान है चाट की इन वाराणसी में, काफ़ी फेमस है। यहाँ की ट्राई करना है मेरे को टमाटर चाट। वाराणसी की एक फेमस डेलीकेसी। अगर आप यहाँ पे बनारस आ रहे हैं तो टमाटर चाट भी काशी चाट भंडार की खाएं ज़रूर। मैंने काफ़ी नाम सुना था इसका यूट्यूब में, सोशल मीडियाज़ में। देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये काशी चाट भंडार तो जो वर्ल्ड फेमस गंगा आरती थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। तो आज डे 1 इन वाराणसी होता है कंप्लीट।